प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप पीएम किसान योजना से नहीं जुड़े हुए तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करके पीएम किसान योजना में जुड़ सकते हैं और वर्ष 2023 में 6,000 रुपए ले सकते हैं। साथ ही जो पीएम किसान योजना से पहले से जुड़े हुए हैं उन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13 नंबर किस्त और 14 नंबर किस्त और 15 नवंबर किस्त यानी कि 13, 14, 15 तीनों किस्त 2-2 हजार रुपए वर्ष 2023 में दी जाएगी। अब सवाल आता है कि जो किसान पीएम किसान योजना में नहीं जुड़े हुए हैं तो वो इस साल यानी कि वर्ष 2023 में किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल से पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं और वर्ष 2023 में 6,000 रुपए ले सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वर्ष 2023 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करके आप पीएम किसान योजना में इस साल वर्ष 2023 में 6,000 रुपए ले सकते हैं। साथ ही जो किसान पहले से जुड़े हुए हैं जिनके दस्तावेज सही नहीं है वो अपने दस्तावेज सही करवा लें। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो अपनी ई-केवाईसी करवा लें ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहते हैं या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 में 6,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक नहीं जुड़े हुए यानी कि पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पहले से जुड़े हुए हैं उन किसानों को किस तरह से 6,000 रुपए इस साल 2023 में दिए जाएंगे, यानी कि किन किन किसानों को वर्ष 2023 में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, 1 डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको भरनी होगी। सबसे जरूरी है आपका राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए, यानी कि अगर आप एक किसान हैं और अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले अपना राशन कार्ड बनवाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमसे राशन कार्ड नंबर पूछे जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भूमि विवरण भी दर्ज करना अनिवार्य होता है, यानी कि जिस किसान का हम फॉर्म भर रहे हैं उस किसान के नाम से भूमि है या फिर नहीं है इसकी भी डिटेल देनी होती है। हमें खसरा नंबर, खाता संख्या, साथ ही कितना हेक्टेयर जमीन है ये भी डिटेल भरनी होती है। तो इसलिए हम जिस भी किसान का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फॉर्म भरेंगे उसका भूमि विवरण में नाम होना जरूरी है और साथ ही जमाबंदी खतौनी उसकी भी हमारे पास कॉपी होना जरूरी है, ताकि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जब भी फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम हमें अपलोड करनी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरते समय हमें अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है, अगर भूमि विवरण में किसी किसान का नाम है, अगर किसान का आधार कार्ड बना हुआ है, किसान का नाम है वो आधार कार्ड के अनुसार भूमि विवरण में सही है, साथ ही जिस किसान के बैंक खाते में आधार नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो वो अपने आधार नंबर बैंक खाते में जुड़वा लें, ताकि वर्ष 2023 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 6,000 रुपए डायरेक्ट आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में मिल सकें। तो दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वर्ष 2023 में तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, भूमि विवरण का दस्तावेज होना चाहिए, साथ ही परिवार का राशन कार्ड भी होना चाहिए, साथ ही आधार कार्ड बैंक खाते में भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आइए साथियों, आप सभी को बता दें कि अगर आप रजिस्ट्रेशन वर्ष 2023 में पीएम किसान योजना में जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप अपने नज़दीक किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां से कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आप सभी को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वर्ष 2023 में कैसे जुड़ें। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके वर्ष 2023 में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि वर्ष 2023 में पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट फॉर्म की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नए फार्मर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनका पहला स्टेप है और इस स्टेप में हमसे आधार नंबर पूछे जाएंगे, स्टेट का नाम पूछा जाएगा। सबसे पहले हमें अपनी सुविधा के अनुसार या फिर अपने क्षेत्र की जो भाषा है, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी कि ग्रामीण किसान, 2 नंबर है अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी कि शहरी किसान। तो अगर आप शहरी हैं तो 2 नंबर सेलेक्ट करें, अगर आप ग्रामीण हैं तो 1 नंबर सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर जिस किसान का हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस किसान के आधार नंबर टाइप करने हैं। उसके बाद में उस किसान के मोबाइल नंबर टाइप करने हैं जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, यानी कि इस पर 4 अक्षरों का ओटीपी जाएगा। उसके बाद में जिस किसान का हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस किसान का राज्य का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप की है उस मोबाइल नंबर पर 4 अक्षरों का ओटीपी आएगा। और अगला स्टेप है, जैसे ही हम गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में हमारे मोबाइल पर 4 अक्षरों का ओटीपी जाएगा। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके हम फिर से ओटीपी भेज सकते हैं। उसके बाद में हमें ओटीपी टाइप करना है और ये कैप्चा कोड टाइप करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में पीएम किसान योजना में नए किसान जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनका 2 नंबर स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और 3 नंबर स्टेप इस तरह से ओपन हो जाएगा। और 3 नंबर स्टेप में जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो उसके बाद में हमारे आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर 6 अक्षरों का ओटीपी जाएगा। ओटीपी नहीं आ रहा है तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके हम फिर से ओटीपी भेज सकते हैं। उसके बाद में ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है और फॉर्म इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। और 4 नंबर स्टेप में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म है वो पूरा इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप ये फॉर्म अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। अब हम आपको इस फॉर्म में क्या क्या भरना है वो थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका राज्य का नाम ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। फार्मर का नाम ऑटोमेटिक आएगा। जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से आएगा। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी, SC ST, जनरल या फिर अदर। उसके बाद में फार्मर टाइप है स्मॉल, यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान, या फिर 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। अगर 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन है, अर्थात 2 हेक्टेयर तक जमीन है तो 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। लैंड रजिस्टर्ड आईडी में यहाँ पर अपने खाता नंबर टाइप कर दें या फिर रजिस्टर्ड आईडी है तो वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में आपके परिवार का जो राशन कार्ड बना हुआ है और इस किसान का जिस राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है वो राशन कार्ड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में पीएम किसान मानधन योजना में अगर आप जुड़ना चाहते हैं 60 साल के बाद में 1000 रुपए प्रति माह पेंशन लेना चाहते हैं तो यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ओनरशिप लैंड होल्डिंग, यानी कि यहां पर जॉइंट है या फिर सिंगल है, दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक ही खसरा नंबर है और एक ही किसान के नाम से है तो यहां पर सिंगल सेलेक्ट करेंगे। अगर जमाबंदी या फिर खतौनी में 2-3 नाम है, जैसे माता पिता, दादा दादी का, भाइयों का तो या फिर बहनों का, तो जॉइंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहां पर खाता नंबर टाइप करेंगे, खसरा नंबर टाइप करेंगे और इस खसरा नंबर में कितना हेक्टेयर जमीन है वो टाइप करेंगे। अब यहां पर लैंड ट्रांसफर स्टेटस, यानी कि इस किसान के नाम जमीन कब हुई, 1/2/2019 से पहले हुई या फिर उसके बाद में हुए। उसके बाद में लैंड ट्रांसफर डिटेल दी गई है, डेथ ऑफ हस्बैंड, यानी कि पति की मृत्यु होने के बाद में ट्रांसफर हुई या फिर फादर की डेथ होने के बाद में हुई, या फिर विरासत की जमीन है, यानी कि दादा परदादा की जमीन है और उसके बाद में ऑटोमेटिक है वो पुत्र के नाम से हो गई तो ये विरासत की जमीन है तो विरासत सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर किसी ने जमीन खरीदी है तो परचेज सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है गिफ्ट का, यानी कि किसी ने अगर आपको जमीन गिफ्ट की है तो गिफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इस किसान के ये नाम जमीन किस तारीख को हुई तो यहां पर एक तारीख यहां पर सेलेक्ट कर लें जिस तारीख को ये जमीन ट्रांसफर की गई। उसके बाद में ऐड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जमीन का विवरण इस तरह से ऐड हो जाएगा, यानी कि भूमि विवरण इस तरह से ऐड हो जाएगा। अगर आपके 2-3 खसरा हैं और अलग अलग हैं तो यहाँ पर इस तरह से अलग अलग ऐड कर सकते हैं। ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर खसरा नंबर, खाता संख्या, एरिया इन हेक्टर में यहाँ पर टाइप करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक नंबर में हमें भूमि का विवरण वाला दस्तावेज अपलोड करना है और दूसरे में जिस किसान का हम फॉर्म भर रहे हैं उस किसान का आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करना है। अब यहाँ पर दोनों ही फाइल PDF में अपलोड की जाएगी। भूमि का जो दस्तावेज
हम अपलोड करेंगे, जैसे जमाबंदी एक खतौनी, उसकी साइज है वो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। आधार कार्ड की साइज है वो 50 KB से कम होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 50 KB दी गई, 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने जितने भी खसरा नंबरों का भूमि विवरण भरा है उन सभी की जमाबंदी को एक PDF में बना लेना है और अपलोड कर देना है। उसके बाद में हम सेव कर देंगे। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको एक फार्मर ID दी जाएगी, यानी कि आपको मैसेज मिलेगा रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया और आपको यहाँ पर एक फार्मर ID दी जाएगी। अब सवाल आता है कि अगर हम खुद रजिस्ट्रेशन करें या फिर CSC से करवाएं तो किसी प्रकार का कोई अंतर है या फिर नहीं है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही आपको साल के 6,000 रुपये मिलते हैं। और अगर आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपने आधार नंबर कैप्चा कोड लगाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हमने आपको बताया कि अगर आप वर्ष 2023 में 6,000 रुपए लेना चाहते हैं तो किस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त 13, 14, 15 यानी कि 3 किस्तें दी जाएगी और प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं जो किसान PM किसान सम्मान निधि योजना में नहीं जुड़े हुए हैं वो अपना इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।